और फिर अब प्रोजेक्ट जो करना है, तो इट्स अ होल प्रोसेस जिसमें आप एक दफ़ा घूमते हो तो फिर आपको दुनिया की होश नहीं होती। सबसे बेहतरीन थेरेपी है इसलिए क्योंकि वही बात, आप दुनिया भूल जाते हो और आप मसले मसाइल से निकल जाते हो। ये क्या वो सास बहू के सारे से निकल जाते हैं। अच्छा हिरा, इसको बिजनेस बनाना किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकता है? बिकॉज जब हम बच्चे थे तो हमें लगता था कि ये सिर्फ दादियों नानियों का ही काम है कि उन्होंने अपने नवासे नवासियों पोते पोतियों के लिए ये चीज़ बनानी है। ये बस इसी हद तक है कि वो प्यार से एक चीज़ जो है बनाएंगी और जब आप पहनेंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा, बस इसकी उजरत यहीं तक है। इसको बिजनेस बनाना या इसको बना के चलाते रहना, माशाल्लाह 17 इयर्स फॉर यू इन दिस बिजनेस, तो क्या ये इतना प्रॉफिटेबल है कि आपका बार बार दिल करता है कि टू पुट सम मोर एफर्ट इनटू इट? प्रॉफिटेबल पाकिस्तान में शायद इतना नहीं है अभी तक भी, और प्रॉफिट एक डिज़ाइनर खुद डिसाइड करता है। हम तो अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बनाने वाला अभी यही डिसाइड नहीं कर सका कि उसने उजरत कितनी लेनी है। आप जब उजरत में ही फंसे रहते हो तो फिर आप प्रॉफिट की तरफ तो जाते नहीं हो। तो अभी तो हम उजरत में फंसे हुए हैं। मसला ये है कि अभी भी मुझे, यानी इतने सालों बाद भी मुझे ये कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। ये तो उस दिन किसी ने टिकटॉक पे डाला हुआ था, आई स्पेंट अ होल मैंने 2 हफ्ते लगाए 3 हफ्ते लगाए एक बड़े से ब्लैंकेट को बनाने में, 40 बाय 40 इंचेस का, जिसके ऊपर बहुत एप्लिक थी, पूरे बेड, डबल बेड जितना ऑलमोस्ट। हाँ। उसको पैचेस पहले उसके जोड़े और फिर उसके ऊपर जो है ना अलग अलग चीज़ें बना के लगाई, तो उसको बहुत टाइम लगा। और जब मैंने वो बना लिया और मैंने ऐसे ही उसको टिकटॉक पे भी लगाया तो किसी ने कहा ये तो लंडे में मिल जाएगा। तो आपका दिल थोड़ा सा ना उस वक्त होता है कि ओहो अच्छा, यानी अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आर्ट को एज एन आर्ट फॉर्म नहीं एक्सेप्ट कर रहे। स्टिल लंडे में आई डोंट नो ये किस किस्म के नेगेटिव लोग हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं। आज सुबह मैं भी इस तरह के कुछ नेगेटिव लोगों का रोना जो है वो रो के हटी हूँ अपनी टीम के साथ। लंडे में बनाया मिलेगा, मे भी मिल जाए आपको, लेकिन इसका मतलब है वो यूज़ होगा, वो किसी ने इस्तेमाल किया होगा और उसके पैसे उसने वो ख़रीदा होगा और उसने वो सही पैसों पे ख़रीदा होगा, फिर उसने वो इस्तेमाल किया, फिर उसका दिल उससे भर गया, फिर उसने उसको लंडे में दे दिया और फिर आपको लगा कि अब मैं ये ख़रीद लेता हूँ। एक यूज़ चीज़ और एक नई चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, रिसेंटली मैंने कल परसों ही देख रही थी, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सभी जानते हैं, इसलिए इंटरनेशनल है, उसका नाम भी ले सकते हैं, प्राडा ने जो है वो निकाले आपका जैसा एक सेशन आया ना, सेफ्टी पिन्स निकाली हैं जिसके ऊपर क्रोशिया हुआ हुआ है, और वो एक पिन, इतनी सी एक पिन जिसके ऊपर एक लाइन जितना सिर्फ क्रोशे है, वो उसकी जो प्राइस है वो $900+ है और लोग फिर भी ख़रीद रहे हैं। क्या अब आपको लगता है कि इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स जब इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फिर लोगों को बाकी चीज़ों की भी अहमियत का एहसास होता है और फिर वो ये सोचते हैं कि वहाँ पे एक अंग्रेज़ जो है वो इतनी सी पेन $900 की जब ख़रीद सकता है तो फिर मैं भी यहाँ पे ख़रीद सकता हूँ, और इस चीज़ की अहमियत है क्योंकि वो हैंडमेड है, उसकी अहमियत को वो समझना शुरू कर देते हैं। डू यू रियली थिंक कि इस तरह के ब्रांड्स के इनिशिएटिव के बाद आप लोगों को भी फ़ायदा होगा? ये ब्रांड्स जो है ना, इंटरनेशनल ब्रांड स्पेशली, ये क्रोशे और निटिंग में तो बहुत कमाल कर चुके हैं ऑलरेडी। हर डिज़ाइनर जो है ना वो कहीं ना कहीं निटिंग और क्रोशेइंग टेक्निक्स में अपने विंटर वेयर्स इंट्रोड्यूस करा चुका है बहुत यूनिक तरीके से। अब प्राडा की ये पिन, मुझे नहीं पता अब उसकी पिन, अब मैं भी एज ए सेलर अगर देखूं तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो शायद उसकी वर्थ इतनी है। बिल्कुल, बट प्रोबेबली उस पिन की शायद कोई वर्थ हो क्योंकि उसके ऊपर जो क्रोशे किया हुआ है वो नहीं, आई डाउट दैट। मुझे लगता है कि प्राडा की इतनी वर्थ है कि वो उन्होंने जो है $900+ का कि वो पिन जो है वो रखी है और फिर भी लोग उनके ऊपर एतबार करके वो ले रहे हैं।